आज हम घर पर होटल वाला खाना बनाएंगे, वो भी आसान तरीके से और बहुत स्वादिष्ट। पनीर की सब्जी बनाएंगे, साथ ही गेहूं के आटे की नान बना करके तैयार करेंगे। कोई तामझाम नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम नान का आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं के आटे को छान लिया है। आप ये नान मैदा से बनाना चाहें तो वो भी ले सकते हो। इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी से फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है। चीनी और नमक को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। बीच में थोड़ी सी जगह कर लीजिए। अब हमने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। पहले हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से दही में मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और अब हम दही को पहले आटे में एकदम बढ़िया से मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा पानी डालकर हम इसका सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो आपको हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। आटा हमने लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। थोड़ा थोड़ा तेल डालकर हम आटे को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से गूंथेंगे। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा हाथों पर चिपकेगा, लेकिन जब हम इसे अच्छे से गूंथेंगे तब ये नहीं चिपकेगा। तो देखिए, आटे को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लिया है। एकदम सॉफ्ट आटा है। अब हम आटे को ढक कर 1 घंटे का रेस्ट देंगे। आपके पास समय ना हो तो आधे घंटे भी आप रख सकते हो। तो चलिए सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मिक्सर का एक जार लिया है। अब हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। तो ये हाइब्रिड टमाटर हैं जो कि कम खट्टे होते हैं। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काजू की टुकड़ी को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा लिया था, वो भी डाल देंगे। यदि आप साबुत काजू ले रहे हो तो 10 से 12 काजू ले लीजिएगा। 2 बड़े चम्मच धनिया के बारीक वाले डंठल डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। अब हम इन सबको बिना पानी डाले पीस करके तैयार कर लेंगे। तो ये ग्रेवी के लिए पेस्ट बन करके तैयार है। अब हमने एक पैन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर और 1 छोटा चम्मच तेल डाल देंगे, ताकि बटर जले नहीं। अब हमने यहाँ पर 400 ग्राम जितना पनीर लिया है। पनीर को आप पैन में डाल दीजिए। अब इसमें नमक डाल दीजिए 1 से 2 चुटकी जितना। साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए। अब हम पनीर को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, पनीर पर एक कोटिंग आ जाएगी और अंदर से ये एकदम सॉफ्ट रहेगा। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, इसे साइड में रखिए और फाइनल सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। तेल के गरम होते ही 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा चम्मच जीरा डालकर सारे खड़े मसालों को हल्का सा भून लेंगे। अब हमने यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कलियों को बारीक काट कर लिया है। लहसुन को हल्का सा तेल में भुनेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसे ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही लहसुन भुनना शुरू हो जाएगा, हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को तब तक भुनिए जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं और इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालेंगे। इस वक्त तेल में हल्दी और कश्मीरी मिर्च का पाउडर डालने से ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। और अब हम मसालों पर 3-4 चम्मच जितना गर्म पानी डाल देंगे और मसालों को तेल अलग होने तक भून लेंगे। तो देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं और अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे टमाटर वाला, जो हमने अभी तैयार किया था। साथ ही 2 चम्मच पानी भी डाल देंगे। ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपको ग्रेवी को पकाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसे बढ़िया से मिक्स कीजिए और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। साथ ही 1/4 छोटा चम्मच चीनी भी डालेंगे। चीनी से टेस्ट बैलेंस होगा, बहुत बढ़िया ग्रेवी बन करके तैयार होगी। और अब हम इस ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून रही हूँ। तो ये देखिए, मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हो। इस स्टेज पर आने तक आपको मसाला भुनना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए।
पर ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छे से सबको मिक्स कर लीजिए। आप टेस्ट करके नमक भी चेक कर सकते हो इस वक्त। और अब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ सारा पनीर डाल देंगे। साथ ही मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ली है। फ्रेश क्रीम की जगह आप दूध की मलाई भी ले सकते हो। 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी भी डाल दी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 बड़ा चम्मच भर कर बटर डाल देंगे। बस अब हमें इन सारी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सब्जी बनकर के तैयार होती है। बस अब हमें इसे ढक कर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाना है। उसके बाद हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। 2-3 मिनट हो गए हैं और ये हमारी सुपर टेस्टी पनीर की सब्जी बनकर के तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसके खड़े मसाले हटा दीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो ये हमारी सुपर टेस्टी पनीर की सब्जी बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम नान का आटा देख लेते हैं। आटे को हम 1 से 2 मिनट के लिए फिर से अच्छे से गूंथ लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया आटा है। अब हम इसमें से बड़े बड़े पेड़े निकाल लेंगे। आटे को हम पहले सूखे आटे से बढ़िया से डस्ट कर लेंगे और अब हम इसे थोड़ा सा पहले बेलेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर काले वाले तिल और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। धनिया ज्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये जल जाता है। और अब हम इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे। अब हम इस पर फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे ओवल शेप में आप बेल लीजिए, मतलब लंबा लंबा इसे इस तरह से बेल लीजिए। अब हम नान के पीछे साइड थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी लगा देंगे और अब हम इस नान को गरम तवे पर डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम पर रखिए और मैंने यहाँ पर आयरन का तवा लिया है। आयरन के तवे पर ही आप ये नान बनाइएगा। इस पर बढ़िया से बबल्स आने लगे हैं। अब हम तवे को उल्टा करके बर्नर पर इस तरह से इस नान को सेकेंगे। फ्लेम को कभी मीडियम हाई करके आप एडजस्ट कीजिएगा। और ये देखिए, बिना किसी तंदूर के आप बढ़िया नान घर पर बना सकते हो। ये देखिए क्या बढ़िया से ये सिका है और पलट कर देखेंगे ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसे तंदूर में बनाए हैं। और अब हम इस पर घी या फिर बटर लगा देंगे। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारी रोटियां बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पनीर बटर मसाला और गेहूं के आटे की नान की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।